एक व्यक्ति एक लोडर गाड़ी मंगाता है और उसमें एक बॉक्स लोड कर देता है। कहता है कि इसको फला जगह पहुंचा दो। वह व्यक्ति उक्त जगह पर ले जाकर के पहुंचा देता है। तभी जो चालक था, ड्राइवर जो था, उसकी नजर पड़ जाती है उस बॉक्स पर। उस बॉक्स से हल्का हल्का पानी रिस रहा था और हल्की हल्की स्मेल आ रही थी। बड़ी ही अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। उस चालक को थोड़ा शक होता है। अब वह चालक तुरंत पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस वहां पहुंचती है। उस बक्से का ताला तोड़ा जाता है। जब वहीं पुलिस बक्से का ताला तोड़ करके उस बक्से को खोल करके देखती है, पुलिस हैरान थी, क्योंकि उस बक्से में जली हुई हड्डियों के टुकड़े थे। यानी किसी डेड बॉडी को जलाया गया था और उसमें हड्डियों के जले हुए अवशेष बचे थे। पुलिस जब देखती है, जो व्यक्ति उस लोडर गाड़ी में लोड किया था उसको पकड़ती है और उससे जब पूछताछ करती है तो वह व्यक्ति एक हैरान करने वाला खुलासा कर देता है। वह व्यक्ति कहता है कि ये हमारी प्रेमिका थी और ये 3 बच्चों की माँ थी। मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, मैं भी इससे बेपनाह मोहब्बत करता था। कुछ हम लोगों में अनबन होता है और मैंने इसको कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया और इसको जला करके इस बॉक्स में ले करके इस बॉक्स में डाल दिया और सोचा कि इसको कहीं बॉक्स को फेंक देंगे। लेकिन तब तक इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। पुलिस जब यह बात लोगों के सामने लाती है, लोग सुन करके हैरान थे, दंग थे, सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आइए कहानी समझते हैं, कहानी है कहाँ की। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव और शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना यूपी के झांसी के नंदनपुर इलाके की है। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राम सिंह परिहार उर्फ ब्रिजभान होता है। राम सिंह रेलवे में जॉब करता था और ये 2 शादियां कर चुका था। 6 साल पहले उसकी ड्यूटी रेलवे के एक अधिकारी के बंगले पर लगती है। वहीं पास के एक बंगले पर एक महिला काम करने आया करती थी। उस सीपरी की रहने वाली होती है, उसका नाम प्रीति होता है। उम्र उसकी 32 वर्ष होती है। ये जो राम सिंह होता है, इसकी उम्र लगभग लगभग 60 वर्ष के आसपास होती है। दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं, दोनों एक दूसरे से बात विचार करते हैं। हर रोज दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे, क्योंकि पास ही में दोनों काम किया करते थे। दोनों की मुलाकात प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये जो प्रीति होती है, 3 बच्चों की माँ होती है। जब राम सिंह से प्यार करने लगी तो एक दिन अपने तीनों बच्चों को और अपने पति को छोड़ करके राम सिंह के साथ आ जाती है। दोनों राम सिंह और प्रीति दोनों लिविंग में रहने लगते हैं। एक अलग रूम लेकर के दोनों वहीं रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। प्रीति जब जब राम सिंह से कोई डिमांड करती, राम सिंह उसके हर डिमांड को पूरी कर देता। लेकिन धीरे धीरे प्रीति की डिमांड बढ़ती गई। राम सिंह परेशान होने लगा। फिर भी कोशिश करके उसकी डिमांड को पूरी करता, लेकिन प्रीति रुकने का नाम नहीं ले रही थी। प्रीति अब बहुत बड़ी बड़ी डिमांड करने लगती है। अब राम सिंह काफी परेशान हो जाता है। सोचता है कि ये मुझे काफी तंग कर रही है, इसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब राम सिंह उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति कहती है कि तुम मुझसे दूरी मत बनाओ, अन्यथा मैं तुम्हें फंसा सकती हूँ। राम सिंह डर जाता है, सोचता है कि अब इसे रास्ते से ही हटाना अच्छा होगा। राम सिंह अब उसकी हत्या की प्लानिंग करने लगता है। राम सिंह अब सीपरी के ही ब्रह्मनगर एक इलाका होता है, वहीं एक किराए का मकान लेता है। आज से करीब करीब 20-22 दिन पहले जब मकान ले लेता है तो वहीं लेकर के प्रीति को जाता है। उस मकान में प्रीति के साथ रहता है। एक दिन रात की बात है, प्रीति की बड़े निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके बॉडी को कई टुकड़ों में विभक्त कर देता है, कई टुकड़े काट देता है। काटने के बाद लकड़ियां लाता है। लकड़ियां लाने के बाद हर रोज एक एक उसके अंग को जलाता है। जलाने के बाद बचे हुए अवशेष को एक नीले बॉक्स में रखता है। रखने के बाद जब पूरी बॉडी जल जाती है, बारी बारी से
छोटे छोटे टुकड़ों को इसलिए जलाता था कि एक बैग पूरी बॉडी को अगर जलाएगा तो स्मेल चारों तरफ फैलेगी, लोग वहां आ जाएंगे। इसलिए वो छोटे छोटे टुकड़ों को जलाता था कि ज्यादा स्मेल ना हो। पूरी बॉडी को जला देता है। फिर इसके बाद 17 जनवरी 2025 को अब ये एक बगल से ही एक लोडर गाड़ी बुक करता है। बुक करने के बाद अब अपने मकान पर बुलाता है, जहां वो रह रहा था वहां बुलाता है। 400 रुपए में वो गाड़ी बुक करता है और उस गाड़ी का ड्राइवर होता है जय सिंह पाल। उसी से यानी 16 तारीख को उससे बात करता है और 17 तारीख को गाड़ी जब आती है तो अपने 4 अन्य सदस्यों को लेता है। लेने के बाद उस लोडर गाड़ी में उस बॉक्स को रख देता है। रखने के बाद अब जय सिंह पाल से कहता है कि तुम एक काम करो, गाड़ी ले करके चलो और मैं अभी आता हूं। अब जो जय सिंह पाल होता है गाड़ी चलाता है, उसमें उसके घर के लोग भी बैठे हुए थे। एक इलाका होता है फूटा चौपड़ा मोहल्ला, वहां उसकी पहली पत्नी रहती थी। क्योंकि 2 शादियां पहले कर चुका था। ये जो प्रीति थी इसकी तीसरी एक तरह से समझिए प्रेमिका थी, पत्नी के रूप में रह रही थी। और फूटा चौकड़ा मोहल्ले में उसकी पहली पत्नी गीता रहती थी। कहता है कि वहीं लेकर के चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। गाड़ी जो लोडर गाड़ी थी उसमें उसका बेटा नितिन बैठा हुआ था और एक दो लोग बैठे हुए थे। अब ड्राइवर जय सिंह पाल गाड़ी को लेकर के जाता है और जहां उसकी पत्नी गीता रहती थी वहां पहुंच जाता है। अब उसका बेटा जो नितिन होता है उस बॉक्स को उतरवाता है। उतरवाने के बाद घर में रख देता है। इधर तभी चालक यानी जय सिंह पाल की नजर पड़ जाती है उस बॉक्स पर। उस बॉक्स से हल्का हल्का पानी रिस रहा था और बॉक्स से स्मेल सी आ रही थी, अजीब तरह की स्मेल थी। और चालक जय सिंह पाल सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इसमें है क्या। उसे कुछ शंका होती है। जय सिंह पाल तुरंत पुलिस को सूचना दे देता है। आनन फानन में पुलिस वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद रात करीब करीब 2 बजे के आसपास अब पुलिस उस बॉक्स का ताला तोड़वाती है। ताला तोड़ने के बाद जब बॉक्स खोल करके देखती है पुलिस दंग थी, क्योंकि उस बॉक्स में हड्डियों की कुछ अवशेष थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बॉडी जलाई गई है और उसके कुछ हड्डियों के अवशेष पड़े हैं। कुछ कोयला था, राख थी। पुलिस अब चौकन्ना हो जाती है, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। तुरंत घर के लोगों से पूछताछ करती है। घर के 3 सदस्यों को पुलिस पकड़ती है और जेल लेकर के जाती है। इधर राम सिंह को भी पकड़ती है। पकड़ने के बाद राम सिंह को जेल लेकर के जाती है। राम सिंह से पूछताछ चालू जब करती है तो पुलिस के सामने राम सिंह हैरान करने वाला खुलासा कर देता है। बताता है राम सिंह कि मैं सीपरी की रहने वाली लड़की प्रीति से बेपनाह मोहब्बत कर रहा था और वो भी मुझसे मोहब्बत कर रही थी और वो मुझसे धीरे धीरे मेरे साथ रहने लगी, काफी डिमांड करने लगी। मैं उसकी हर डिमांड को पूरी करता गया, लेकिन बाद में मुझे काफी तंग करने लगी, बहुत बड़ी बड़ी डिमांड रखने लगी और मैं परेशान हो गया। मुझे लगा कि इसकी हत्या कर देना उचित होगा। मैंने इसकी हत्या कर दी और कई टुकड़ों में इसको विभक्त किया और फिर इसके बाद लकड़ियां मंगाया और लकड़ियों पर इसके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट को जलाता रहा। 7 दिन तक इसके बॉडी के पार्ट को जलाता रहा और राख कोयला इसमें रख करके सोचा, जो बॉक्स था, सोचा इसमें रख करके इसको अन्यत्र कहीं फेंक दूंगा। लोडर गाड़ी मंगाया और अपनी पहली पत्नी के घर रख दिया कि अंधेरा होगा या कभी मौका मिलेगा तो उसको फेंक दिया जाएगा। लेकिन तब तक मैं पकड़ा गया। अब पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करती है और इधर घर के लोगों को जेल लेकर के जाती है। घर के लोगों से भी पूछताछ चालू है। राम सिंह तो पकड़ा गया। राम सिंह तो अपने गुनाहों की सजा जरूर काटेगा। उसमें जो जो सम्मिलित होगा उससे भी अपने गुनाहों की सजा काटनी ही होगी। लेकिन ड्राइवर तो बाइज्जत बरी हो जाता है। और ये जो राम सिंह है गीता से करीब करीब 25 साल पहले मिला था। गीता भी शादीशुदा थी। इसका एक बेटा जिसका नाम शैलेंद्र होता है, 2 बेटियां होती हैं और एक दूसरी पत्नी का बेटा मनीष होता है। लोग बताते हैं अगल बगल के कि ये जो राम सिंह है चरित्रहीन था, इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। पैसे के बल पर
अयासियां किया करता था। आज तो राम सिंह अपने गुनाहों की सजा काटने के लिए जेल में बंद है। देखते हैं उसे कितनी सजा होती है। उसके घर के लोग कौन कौन लोग शामिल थे, अब रिपोर्ट, जो न्यूज रिपोर्ट की खबर आएगी उसमें पता चलेगा। लेकिन राम सिंह अपने गुनाहों की सजा तो जरूर काटेगा। बस आज की कहानी इतने तक। इस हत्याकांड को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। बस आप सबको सचेत करना, आप सबको जागरूक करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।